जनक सुदासन बोले जिहस कृपा सुतम सुनहु प्रिया व्रत सुशीला। है सीधे कहिए स्वामी। मैं अब मनुष्य रूप में कुछ लीला करने वाला हूँ, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध न कर सकूं तब तक के लिए तुम्हें अग्नि को सौंपना चाहता हूं। इसलिए तुम इस अग्नि में ही वास रहना। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। कैसे पहन ले यार आर्या लक्ष्मण आइए जल्दी आइए। एक कलौखी मेरी हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। क्या है सीधे? एक कलौखी मेरी हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। आइए स्वामी जल्दी आइए। जग के लीला धार हो सोने के हिरन मारे खातिर चले श्री राम हो सोने के हिरन मारे देखिए वह प्राकृतिक के अद्भुत कारीगरी अनोखा हिरन ऐसा विचित्र मेरे कभी देखा है। इसकी सींग देखिए लगता है सोने का है। उसकी खाल भी देखिए स्वामी सुनहरे हैं। स्वामी इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो कितना मन भावन मृग है। ठीक है सीधे। लक्ष्मण हाँ बताइए भैया।
कहिए भैया। इस जंगलों में बहुत सारे राक्षस घूमते रहते हैं। जब तक मैं उस हिरण को मार कर ना आऊं, सीते की तुम रक्षा करना। भैया आप मत जाइए, मुझे लगता है यह मेरी मायावी है। एक बार दंडक वन में इसी तरह से राक्षस मृग बन करके घूम रहे थे। कूद जाए नहीं पेड़ में कूदा के बाद स्वामी खाए लग रहा इसे अयोध्या ले जाएंगे, देख करके उसमें से सब चकित रह जाएंगे। इसके पैर में घुंघरू बांधूंगी, जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी पसंद होंगी। नहीं तो वनवास के समिति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। चाहिए ना स्वामी, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, हाँ भैया। सीते बहुत जिद कर रही है, इसलिए तुम बल बुद्धि का प्रयोग कर सीते का सेवा करना, रक्षा करना। भैया मैं अब भी कहता हूँ ये मृग मायावी है। आप दोनों भाई इसी तरह बात करते रहेंगे, इतने में हिरण भाग जाएगी। स्वामी आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा बात मानो और सीते की रक्षा करो। मैं अभी तुरंत आया। ठीक है भैया, जैसे आपके आ गया। नहीं सुने उनकी पुकार? सुना भाभी। तो अभी तो यहीं पर खड़े हो, जाओ लक्ष्मण जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण तुम जाते क्यों नहीं? आप निश्चित रहिए भाभी, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। नर दानव मानव किसी में भी इतनी क्षमता नहीं जो आपके स्वामी को मार सके। जिसका पति संकट में हो, अब सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रहने के लिए बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था, कभी नहीं समझा था। अपने भाई के सामने धनुष उठा उठा कर अपने वीरता के बड़े बड़े डिंगे मारते थे। आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया तो एक डरे हुए चूहे के भांति दिल से नहीं निकलना चाहते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस भाई ने अपने पुत्र के भांति तुम्हें पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम अपने भाभी के आंचल में आके छुप गया। क्या इसी समय तुम्हारा यही कर्तव्य है लक्ष्मण? माते मेरा यही कर्तव्य है कि मेरे श्री राम प्रभु मुझसे कह के गए हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक उसकी सेवा करना। मेरी रक्षा जिसके लिए मैं पूरा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, मेरी सहायता करने से तुम्हें क्या लाभ लक्ष्मण? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। मैं कुछ भी नहीं हो सकता माते। लक्ष्मण तुम बातें ना करो, कर्म करो कर्म। जाओ लक्ष्मण, जाकर उनको बचाओ। मैं अब भी कर रहा हूँ, आप धीरज रखिए, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते। हर स्त्री अपनी पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। हे माते, आप अगर मुझे डिवोर्स ही करते हैं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप इस कुटिया से बाहर कभी मत आइएगा। ठीक है माते, अगर आप मुझे डिवोर्स कर रहे हैं तो मैं आज
उसको बोल के करना चाहिए था, वो गया आगे। ये माते ये लक्ष्मण रेखा है, इसे कोई भी पार नहीं कर सकता। कृपया कर आप मेरे आने से पहले आप इस रेखा को पार ना कीजिएगा। हे भैया, मैं पहली बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन माता की आज्ञा के लिए कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। हे जंगल के वन देवी, जितने भी यहाँ पर देवी देवता हैं, जो भी जानवर है, मैं आपकी रक्षा में माता सीता को यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। कृपया कर उन्हें रक्षा कीजिएगा, मेरे यहाँ पर तो जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मण, तूने सीता को कुटिया में अकेले छोड़कर आ गया। अरे अभी नहीं बोलना चाहिए था, इसको अभी बोलो। भैया, मैं क्या करूं? माता का इस तरह से आदेश हुआ कि मुझे आना पड़ा, वह मुझे विवश कर दी। मैं उन्हें लाख समझाया कि वह उन्हें कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी उन्होंने हठ नहीं माना और मुझे भेज ही दिया। भैया, मुझे भेज ही दिया। अपना बनावे कुछ का चले रावण रूपवा छिपा के, अपना बनावे कुछ का चले रावण रूपवा छिपा के, रूपवा छिपा के। होरी के भिखारी के समान चले रावण रूपवा छिपा के, अपना बनावे कुछ का चले रावण रूपवा छिपा के, रूपवा छिपा के।
कुछ बना हुआ हो इस साधु का भोजन करा दे माता। बहुत बड़ा पुण्य हो तुम्हारा कुटिया का, इसे कुछ भोजन करा दे। अलग कर रही दोस्त। भिक्षा नहीं माता, भिक्षा जो कुछ बना हुआ कुछ भोजन करा दे इस साधु का। ऐसा साधु तुमने कभी नहीं देखी होगी। प्रणाम महात्मा। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। तुरंत ही चल जिए, तुरंत ही चल जिए। जो कुछ भी हो कुटिया में भोजन करा दे, बहुत बड़ा पुण्य होगा तुम्हारा, पुण्य हो। अवश्य महात्मा, आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए ऐसा सब भोजन लाती हूँ। हम बहुत दिन के थके हुए हैं, हम विश्राम करना चाहते हैं। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। कृपया आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। इधर बैठना चाहिए, चलेगा। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, यह लीजिए। अरे दोस्त, ये रावण है क्या? थका हुआ हूँ इसलिए भिक्षा बाहर आन करके दे दो, हम अब उठ नहीं पा रहे हैं। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। नहीं, जिस तरह से हो बाहर ही आन करके भिक्षा दे दो, इसलिए कि हम जम करके थक गए हैं। साला रियल में रावण तेरी साला कैले हो भगवान, नहीं का? मैं इस सीमा रेखा से बाहर सब नहीं ठीक आ ठाक दिया है। कृपया आप ही को कष्ट करना होगा। ये तो ऐसा ऐसा व्यवहार बहुत नीच घराने की यहाँ होता है। ये तो बहुत ऊंचा घराने की कुटिया है, ऐसा बोली क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरा वहाँ आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं, वास्तव में मेरा देवर एक सुरक्षा रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर गए हैं कि किसी भी मर्यादा को त्याग कर इस बाहर रेखा पर मत जाइएगा, इसलिए मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। कृपया मेरी बातों को बुरा न माने। बहुत बड़ा तिरस्कार कर रही हो, इसके बाद भी हम बर्दाश्त करके रखे हैं, इसलिए हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तुम अभी तक समझ जाओ कि मैं कौन साधु हूँ। इसलिए मृग को मारने के लिए तुम्हारा पति गए हुए हैं। मृग जो है एक सिंह मारा है वहाँ, और इसके बाद बेहोश होकर के बिगा गए हैं तुम्हारा पति। अगर बाहर आकर के अगर भिक्षा नहीं देती हो तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दूंगा। मैं वहीं आती हूँ, आप मेरे पति को शराब मत दीजिए। अभी मैं श्राप देकर के तुम्हारे पति को समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं मुनिराज, आप मेरे पति को शराब मत दीजिए। रावण और सीता का पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सूरज एंड पंकज एंड सूरज गठियरवा निवासी 21 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी कमेटी को ओर से हार्दिक अभिनंदन। सुंदरी, तुम जिसे साधु महात्मा समझ रही हो, कोई साधारण मानव नहीं। डरा बोलते हो
वही लंका नरेश दशरथ भवन। जिसके वजह से यम कुबेर किसान गंधर्व पशु पक्षी यश असुर सभी दशानन रावण की इच्छा से चलायमान होते थे। वही दशानन प्रजापति रावण सीधे अब मैं इस समय कोई भी नहीं बता सकता। मैं तुम्हें अपनी लंका आपने किस अपराध से मुझे भुला दिए? ये झूठों के रहने वाले कहाँ है? मेरा सहायता कीजिए, मेरा सहायता कीजिए। तुम्हारे कोई देश नहीं है। मैंने तेरे दिया नहीं खोल पाया। मेरी विपत्ति कौन सुनावे? पीछे पीछे भागते भागते दूर जंगल की ओर चला गया है। सीता का प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सूरज पीके
बना दीजिए, जाइए जल्दी जाइए, मेरा सहायता कीजिए, मेरा सहायता कीजिए। चिंता का मत कर, मैं तुम्हें प्राण दे के अरे मोरे रामा निंदा करता तुम्हें शरण नहीं आता। क्या तुम्हें लंका पति रावण के पराक्रम के बारे में तुझे नहीं जाना? और जो मेरे सामने से कहीं मुझे क्रोध में आ जाए, मुझे जतालू तेरी आयु तेरी उम्र अभी युद्ध करने का नहीं, जो किसी मुझे पीठ पर बैठकर विश्राम करने की आयु है। तुम मेरे सामने से हट जाओ, कहीं मुझे आ जाए। तुम कैसा अभिमानी हो, अभी मुझे समझा सकता हूँ। पिता मेरे बहुत समझ के समान है, मैं इसे प्राण दे के हिंसा करूंगा। आज मेरे पदों के अपराध से मैं नहीं बचूंगा। मुझे जताइए, अगर तुम युद्ध करना ही चाहते हो लगता है कि मुझे जताइए नहीं मानेगा, मेरे हाथ में इसका मृत्यु निश्चित है। लंकापति रावण से युद्ध नहीं, मुझे जतालू लगता है मेरी सिखावन यह मुझे जटायु को मालूम नहीं चलता कि दशानंद रावण कौन है, लंकापति रावण कौन है, जो कि अपने बड़ी बाहुबल भुजाओं के बल से अनेकों बार सूर सहित कैलाश को उठाया। सूर असुर किन्नर गंधर्व देवता सभी को बार बार सताया। मुझे जतायु, तुम एक बार मुझसे अपनी जोर से प्रहार करके क्या समझते हो अपने आप को बहुत बड़ा? तुम जैसे पंचपति हो मैं जान जाता हूँ। लगता है यह मुझे जतायु मेरे हाथ तुम्हारे लायक है और मैं इसका पंख काट लेता हूँ। एक बूढ़े पक्षी को पल कट के तुम अपने आप को फिर समझते हो? अरे निर्लज, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बिना फटाती न बसेता, प्यार बिना सजन मेरे समेता, की पर बैठे कभी न निहारे, हरि हरि नाम तीन पटनारे। अरे सुंदरी,
इस जंगल में, इस घास की कुटिया में रहने को शोभा नहीं। है बन के वासियों, मुझे रावण उठा कर ले गया है। यदि मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तो उन्हें आभूषण दिखा देना और कह देना कि मुझे रावण उठा कर ले गया है। लगता है किसी पराई स्त्री को कोई राक्षस के हाथ में ले जा रहा है। और ये देखिए कोई स्त्री ने कुछ अपने आभूषण फेंकी है जिसे हम लोग रखते रहते हैं। यदि कोई घर से मिल जाएगा उसे दिखाएंगे। लक्ष्मण, तुम मेरी बात को उल्लंघन कर तुम यहाँ चले आए। जरूर कुटिया में ऐसा मुझे लग रहा है कि सीता नहीं होगी। चलो जरूर कोई संकट है, चलो चलो देखते हैं। सीधे कुटिया में नहीं है, तुम फुलवाड़ी तरफ जाकर। सीधे भाभी, 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 सीधे भाभी, इको बढ़ा था इको। हे सीधे, लक्ष्मण, भैया कहीं पर नहीं दिख रही है भैया। सीते भाभी, इको इसमें चाहिए था। हे पशु पक्षियों, हे भारत, आपने कहीं मेरी सीता को